एफडी के बारे में जानते हो, स्टॉक मार्केट के बारे में भी जानते हो, पर बॉन्ड्स के बारे में, उसी का राज आज खुलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वरना एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट का मौका मिस कर जाओगे। बॉन्ड्स जिसमें आपको 9% से लेकर 12% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। बॉन्ड्स जिसके अंदर आप कम से कम 10,000 का इन्वेस्टमेंट से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स गवर्नमेंट के भी होते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड भी होते हैं। बॉन्ड्स जिसमें मंथली पे आउट भी आप ले सकते हो, क्वार्टरली पे आउट भी ले सकते हो और हाफ ईयरली और ईयरली पे आउट भी ले सकते हो। बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म में भी मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में भी मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में आप 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक के भी आप बॉन्ड्स इन्वेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में 5 साल, 8 साल तक के भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स को आप ज़रूरत पड़ने पर कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे विड्रॉ भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कैसे करें, कैसे एनालिसिस करके अच्छे और सेफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कोई भी प्लेटफॉर्म रहता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप बॉन्ड्स सिलेक्ट करते हो, जैसे कि पैसा बाज़ार, बॉन्ड्स बाज़ार, स्टेबल मनी ऐप, ऐसी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहती है, वहाँ पर बॉन्ड सिलेक्शन का जब ऑप्शन मिलता है तो पूरा एनालिसिस करने का आपको मौका दिया जाता है। जैसे कि हर एक बॉन्ड्स कंपनी का एक क्रेडिट रेटिंग आपको बताया जाता है। वो क्रेडिट रेटिंग कैसे होता है आप देखिए, जैसे कि उसका रेटिंग ट्रिपल ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है या ए हो सकता है। उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना आप लो रिस्क मान सकते हो। कुछ कंपनियों का रेटिंग ट्रिपल बी होता है, डबल बी होता है, बी भी होता है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना आप मॉडरेट रिस्क मान सकते हो। और कुछ कंपनियों का क्रेडिट रेटिंग सी या डी हो सकता है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ऐसी जो कंपनियां हैं उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। फिर बॉन्ड्स की हर एक कंपनी अपना एक सिक्योरिटी रखती है, एसेट या प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पर रखती है। उसके बेसिस पे उसका सिक्योरिटी टाइप डिसाइड होता है। जैसे कि आपको मिलेगा सीनियर सिक्योर्ड, जो सबसे सेफ माना जाता है। फिर सिक्योर्ड आता है, वो भी सेफ मान सकते हो। और आता है अनसिक्योर्ड, जो सिक्योर्ड नहीं है, उसमें आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। और उसका रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है। और हर एक कंपनी का फाइनेंशियल फैक्ट शीट भी आपको बताया जाता है। तो फाइनेंशियल फैक्ट शीट में आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो, उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हो। उसके अलावा और भी फैक्ट शीट दिखाई जाती है हर एक कंपनी की, उसको आपको एनालाइज करना है और आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसी और भी जानकारी मैं आपके लिए लेते आऊँगा। आपका प्यार देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।